बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में हमें मेसर्स एबीसी ट्रेडर्स के रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड ग्रॉस प्रॉफिट का बैलेंस गिवन है और उसके बेसिस पे हमें बनाना है उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और क्लोजिंग एंट्रीज उनके जर्नल प्रॉपर में पास करनी है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर ended on 31st March 2023। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। डेबिट साइड का पर्टिकुलर्स और अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे को ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है वो ग्रॉस प्रॉफिट हम यहाँ पे क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर देंगे और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है 4,20,000। उसके बाद जो डिस्काउंट रिसीव्ड है वो भी क्रेडिट में आएगा, तो बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, और डिस्काउंट रिसीव्ड है हमारा 18,000। अब हमारे एक्सपेंसेस, तो 2 सैलरीज 1,10,000, 2 डिस्काउंट, जो डेबिट का डिस्काउंट है दैट मीन्स डिस्काउंट अलाउड, तो वो डिस्काउंट है हमारा 19,000, 2 बैड डेट्स है हमारे 17,000 के, 2 डेप्रीसिएशन है हमारा 65,000 का, देन 2 लीगल चार्जेस हैं हमारे 25,000 के, उसके बाद 2 कंसल्टेंसी फीस है 32,000, देन 2 ऑडिट फीस है हमारी 1,000 की। इसके बाद आएगा 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं 17,000 के, देन 2 टेलीफोन पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये एक्सपेंस है हमारा 12,000 का, देन 2 स्टेशनरी का एक्सपेंस है 27,000 का, फिर जो इंटरेस्ट पे किया गया, इंटरेस्ट पेड है इसलिए वो भी एक्सपेंस है, तो 2 इंटरेस्ट पेड है हमारा 70,000 का। अब हम क्या करेंगे, टोटल करके प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। तो जब हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल आएगा 3,95,000 और क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 4,38,000। दैट मीन्स क्रेडिट टोटल ज्यादा है, तो हम क्रेडिट टोटल ही दोनों साइड लिख देंगे। 4,38,000 इधर भी आ जाएगा 4,38,000, और जो बैलेंसिंग फिगर है वो नेट प्रॉफिट के नाम से आ जाएगा और ये नेट प्रॉफिट कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 43,000। अब हम कर लेते हैं अपनी जर्नल एंट्रीज। तो सारी ही जर्नल एंट्रीज जो होंगी वो क्लोजिंग डेट पे होंगी, दैट मीन्स 31 मार्च 2023। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट
डेबिट हो जाएगा और P&L अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और ये अमाउंट जाएगा 4,20,000 4,20,000 narration being gross profit transferred to profit and loss account. इसके बाद सेम डेट पे हम सारे एक्सपेंसेस ट्रांसफर कर देते हैं. तो एक्सपेंसेस ट्रांसफर करने के लिए क्या होगा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सारे एक्सपेंसेस क्रेडिट हो जाएंगे. तो 1 by 1 शुरू करते हैं. टू सैलरीज, टू bad debts, to discount. अब सैलरीज है हमारी 1,10,000 की, बैड डेट्स है हमारा 17,000 का, डिस्काउंट है हमारा 19,000 का. इसके बाद फिर आ जाएगा हमारा टू डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन है हमारा 65,000. देन टू लीगल चार्जेस. लीगल चार्जेस हैं हमारे 25,000 के. और P&L का जो डेबिट बैलेंस होगा ये सारे एक्सपेंसेस का टोटल होगा. तो हम P&L अकाउंट बना चुके हैं तो हमें पता है कि सारे एक्सपेंसेस का टोटल क्या है, 3,95,000. तो वो यहाँ आ जाएगा. फिर लीगल चार्जेस के बाद आएंगे टू कंसल्टेंसी फीस. कंसल्टेंसी फीस और कंसल्टेंसी फीस है हमारी 32,000 की. देन टू ऑडिट फीस और ऑडिट फीस है सिर्फ 1,000 की. फिर टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं हमारे 17,000 के. देन टू टेलीफोन, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, इसका एक्सपेंस है 12,000 का. उसके बाद फिर टू स्टेशनरी. स्टेशनरी है हमारा 27,000 का. और फिर टू इंटरेस्ट पेड. इंटरेस्ट जो पे किया है वो है 70,000. तो सारे एक्सपेंसेस ट्रांसफर हो गए. नरेशन हो जाएगा बीइंग ऑल expenses transferred to P&L account. अब हम इनकम ट्रांसफर करेंगे. यहाँ भी हमारी डेट होगी 31 मार्च 2023. इनकम में हमारे पास सिर्फ एक है, डिस्काउंट रिसीव. तो हमारा डिस्काउंट रिसीव डेबिट हो जाएगा. इसका अमाउंट है 18,000 और P&L अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. टू P&L अकाउंट ये भी आ जाएगा 18,000 being income transferred to P&L account. उसके बाद नेट प्रॉफिट. तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमारी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट. और नेट प्रॉफिट आया है हमारा 43,000.
43,000 being profit earned. इतना प्रॉफिट अर्न किया है बिजनेस ने. उसके बाद इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे. तो उसके लिए क्या होगा, जो नेट प्रॉफिट है वो डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा हमारा कैपिटल. तो टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट वही रहेगा जो नेट प्रॉफिट का अमाउंट है, दैट इज 43,000. नरेशन हो जाएगी हमारी बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट. तो ये हमारा P&L भी बन गया, हमारी जर्नल एंट्रीज भी हो गई. होप दिस इज क्लियर टू यू.